एक बार दुर्वासा ऋषि यदुवंशी राजा सूर्यसेन के यहाँ आए तो राजा सूर्यसेन की पुत्री कुंती ने उनकी मन लगाकर सेवा करी। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने कहा, पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतः तुझे एक मंत्र देता हूँ जिसके प्रयोग से तू जिस देवता का स्मरण करेगी वह तत्काल तेरे समक्ष होकर तेरी हर मनोकामना पूर्ण करेगा। फिर दुर्वासा ऋषि कुंती को मंत्र देकर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ समय बाद एक दिन कुंती उस मंत्र की सत्यता जांच करने के लिए एकांत में बैठकर उस मंत्र का जाप कर सूर्यदेव का स्मरण किया। उसी क्षण सूर्यदेव वहां प्रकट होकर बोले, देवी, तुम्हें किस चीज की अभिलाषा है? मैं हर वस्तु तुम्हें दे सकता हूँ। इस पर कुंती ने कहा कि हे देव, मुझे किसी भी प्रकार की आपसे अभिलाषा नहीं है, मैंने तो बस मंत्र की सत्यता परखने के लिए उसका जप किया था। तब सूर्यदेव कहते कि हे कुंती, मेरा आना ऐसे व्यर्थ नहीं जा सकता, इसलिए मैं तुम्हें एक अत्यंत पराक्रमी और दानशील पुत्र प्रदान करता हूँ। इतना कहकर सूर्यदेव वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब कुंती के सामने एक नन्हा सा कवच धारण किए बालक था, मगर वो लाजवश यह बात किसी से कह न सकी और रात्रि बेला में ही उसे टोकरे में रखकर बालक को गंगा में बहा दिया। वह बालक बहता हुआ उस स्थान पर पहुंचा जहां पर धृतराष्ट्र का सारथी अधिरथ अपने अश्व को जल पिला रहा था। उसकी नजर कवच कुंडलधारी बालक पर पड़ी। तब अधिरथ और उसकी पत्नी राधा ने उसे गोद में उठाया और सीने से लगा लिया। क्योंकि उसकी पत्नी को कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो लोग बालक को अपनी संतान के समान लालन पोषण करने लगे। उस बालक के कान में जन्म से ही स्वर्ण कुंडल था जो सूर्यदेव द्वारा प्रदान था, इसलिए उसका नाम कर्ण रख दिया गया। कुमार अवस्था से ही कर्ण की रुचि अपने पिता अधिरथ के समान रथ चलाने में न होकर युद्ध कला में थी। अधिरथ आचार्य द्रोण से मिले, जो कि उस समय युद्ध कला के सर्वश्रेष्ठ आचार्यों में से एक थे, पर द्रोणाचार्य केवल राजकुमारों और क्षत्रियों को शिक्षा देते थे, इसलिए कर्ण को शिक्षा देने से मना कर दिया, क्योंकि उनकी नज़र में कर्ण तो एक सारथी पुत्र था। इसके उपरांत वह परशुराम जी के पास गए, वो भी सिर्फ ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे। तब कर्ण ने उनसे झूठ बोल दिया कि वह एक ब्राह्मण है। परशुराम जी ने कर्ण का आग्रह स्वीकार कर लिया और उसे अपनी ही तरह धनुर्विद्या और युद्ध में निपुण कर दिया। कर्ण की शिक्षा अपने अंतिम चरण पर थी। तब एक दोपहर गुरु परशुराम कर्ण की जंघा पर सिर रखकर विश्राम कर रहे थे। कुछ देर बाद कहीं से एक बिच्छू आया और दूसरी जंघा पर काट कर घाव बनाने लगा। गुरु का विश्राम भंग न हो इसलिए कर्ण बिच्छू को दूर न हटाकर उसके डंकों को सहता रहा। उस देर में गुरु जी की निद्रा टूटी और उन्होंने देखा कि कर्ण की जंघा से बहुत रक्त बह रहा है। उन्होंने कहा कि केवल किसी क्षत्रिय में ही इतनी सहनशीलता हो सकती है कि वह बिच्छू का डंक सह ले, न कि किसी ब्राह्मण या अन्य जाति में। और परशुराम जी ने इस मिथ्या भाषण के कारण श्राप दिया कि जब भी कर्ण को उनकी दी हुई शिक्षा की सर्वाधिक आवश्यकता होगी, उसी दिन वह काम नहीं आएगी। कर्ण, जो स्वयं नहीं जानते थे कि वह किस वंश से हैं, उन्होंने अपने गुरु से क्षमा मांगी और कहा कि उसके स्थान पर यदि कोई और शिष्य भी होता तो वो भी यही करता। यद्यपि कर्ण को क्रोधवश श्राप देने पर परशुराम जी को बड़ी ग्लानि हुई और वे अपना श्राप वापस नहीं ले सकते थे। तब उन्होंने कर्ण को अपना विजय नामक धनुष प्रदान किया और उन्हें यह आशीर्वाद भी दिया कि वह वस्तु मिलेगी जिसे वह सर्वाधिक चाहता है, मतलब कि प्रसिद्धि। कुछ लोक कथाओं में यह भी माना जाता है कि बिच्छू के रूप में स्वयं इंद्र थे, जो उसकी वास्तविकता क्षत्रिय पहचान को उजागर करना चाहते थे। लेकिन परशुराम जी का श्राप खाली न गया, क्योंकि महाभारत के मुताबिक कर्ण की मौत अर्जुन के हाथों हुई थी। यह घटना महाभारत के युद्ध के 17वें दिन हुई थी। कर्ण के रथ का पहिया जमीन पर धंस गया था। कर्ण घबराए हुए थे और उनका ध्यान युद्ध से हटकर पहिए पर चला गया था। अर्जुन ने उसी वक्त कर्ण पर वार किया और कर्ण की मौत हो गई। लेकिन कर्ण ने एक बात कही थी कि मेरी चिता को वही आग देगा जिसने कभी कोई पाप ना किया हो। लेकिन ऐसा कोई भी नहीं था जो निष्पाप हो, इसलिए स्वयं श्री कृष्ण ने कर्ण की चिता को आग दी थी।